माया जी की चार पंक्तियां आपके लिए। देखिए दोस्तों, गज़ल एक बहुत नाजुक विधा है और इतनी आसानी से कभी कभी शेर हो जाते हैं कि ये लगता ही नहीं कि किसी ने जानबूझ के लिखा है। किसी शायर का शेर है, मुझे नाम नहीं उसका याद है, कि 100 बार कहा दिल से अब भूल भी जा उसको। 100 बार कहा दिल से अब भूल भी जा उसको, हर बार कहा दिल ने तुम दिल से नहीं कहते। तो माया जी कभी कभी मूड होता था तो गज़लें कहती थी। उनके दो शेर हैं, जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी है। यही पढ़ने वाली हैं? पढ़ गया, दूसरी पढ़ रही हैं कि यही पढ़ रही हैं? अच्छा, नहीं यही पढ़ रही हैं दूसरी। अच्छा चलिए, अच्छी बात है कि जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी है। उम्र एक बेवफा तवायफ है, उम्र एक शेखर उम्र एक बेवफा तवायफ है, ये भला किसके पास बैठी है। तो इस तरह से एक गहरी मीनिंग रहती है इसमें। और जिस शायरा को मैं बुलाने जा रहा हूँ उसका एक शेर है कि इश्क क्या है। क्या है आगे? बस इसी, इश्क क्या है बस इसी, एहसास का तो नाम है, आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद। ये खूबसूरत शायरा है, प्रज्ञा शर्मा आपके सामने आ रही हैं। माया जी के यहाँ जब भी नशिस्त होती थी तो उस नशिस्त में उनके पोता पोती भी शामिल होते थे। और ये जो नन्ही सी गुड़िया बैठी है, उन्होंने जब भी मैं 2 बार 3 बार मैंने घर पे जब उसमें शिरकत की तो इससे कहकर उन्होंने कविताएं पढ़वाई। तो ये है संस्कार कविता के डालना कि आज बेटे बहू भी इस सुंदर संध्या के आयोजन में पूरी अपनी तन्मयता के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। इन बच्चों को एक मिसरा, एक शेर समर्पित करती हूँ। ये जो मासूम से चेहरे हैं हमारे आगे, ये जो जिंदा रहना है हमें इनके सहारे आगे। ये जो मासूम से चेहरे हैं हमारे आगे। और ये शेर की ये जुदा होना बिछड़ना तो तमाशा है एक। ये जुदा होना बिछड़ना, जो साहित्यकार है, कलमकार है, कलाकार है, उसका जाना कभी संभव ही नहीं है। वो कला के माध्यम से हमेशा अपने सूक्ष्म शरीर में रहता है। कि ये जुदा होना बिछड़ना तो तमाशा है एक, आखिरी मोड़ पे मिल जाएंगे सारे आगे, आखिरी मोड़ पे मिल जाएंगे सारे आगे। तो माया जी का एक मतला समाप्त कर लें क्या? हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। और ये शेर बतौर ख़ास की देखिए कि उसने लौटा तो दी किताब मेरी, उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मुड़ा मुड़ा क्यों है, एक पन्ना मुड़ा मुड़ा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है, होंठ कांपे है आंख पूर्णम है, होंठ कांपे है आंख पूर्णम है नहीं आग तो धुआं क्यों है नहीं आग तो धुआं क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है। और ये शेर की ये तो दिलजोइयां हैं उस रब की, ये तो दिलजोइयां हैं उस रब की, वो है मुझ में तो फिर जुदा क्यों है, वो है मुझ में तो फिर जुदा क्यों है। और ये शेर आखिर के, बेवफाई का जिक्र आया तो, बेवफाई का क्या मजे का शेर है, सुनिएगा कि बेवफाई का जिक्र आया तो, बेवफाई का जिक्र आया तो, उसका चेहरा उड़ा उड़ा क्यों है, उसका चेहरा उड़ा उड़ा क्यों है। एक मतलब शेर देखें मेरा, और हर बार एक बात होती थी, 2 गज़लें हैं उसमें से एक पढ़ूंगी, तय करना बहुत आसान था कि कौन सी पढ़ूं,
क्योंकि एक थी मेरी पसंदीदा और एक थी बिल्कुल नई ताज़ा गज़ल। तो क्योंकि जब भी माया जी की नशिस्त में या उनके सामने जाने का मौका मिलता था, जब वो बुलाती थीं, तो हमेशा मैं प्रयास करती थी कि मैं कोई ताज़ा गज़ल पढूं। अच्छे और बुरे के फेर में नहीं पढ़ती थी, ये फैसला ये तय वो करती थी। उस तक पहुंचने से पहले एक मतलब एक शेर देखें कि ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटाकर जा, ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटाकर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। और शेर यूं कि मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा। और एक मतलब और देखें कि तुम्हारी याद की जब धूप आने लगती थी, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी, और यही तो ऐप था बस रत जगहों की दुनिया में, यही तो ऐप था बस रत जगहों की दुनिया में, मैं ख्वाब सोच लूं तो नींद आने लगती थी, मैं ख्वाब सोच लूं तो नींद आने लगती थी। और अब वो ताज़ा गज़ल, और इजाज़त है कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं तुम बताते क्यों नहीं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं तुम बताते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं। और ये शेर देखें कि इश्क में तुमने दिया था रूठने का हक मुझे, इश्क में तुमने दिया था रूठने का हक मुझे, और अब रूठी हूँ तो फिर, और अब रूठी हूँ तो मुझको मनाते क्यों नहीं, और अब रूठी हूँ तो मुझको मनाते क्यों नहीं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं तुम बताते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं। और ये शेर कि याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं कुछ इश्क में, जो भी हैं शिकवे गिले उनको मिटाते क्यों नहीं, जो भी हैं शिकवे गिले उनको मिटाते क्यों नहीं, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं कुछ इश्क में, जो भी हैं शिकवे गिले उनको मिटाते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं। और ये शेर कि कब तलक तड़पाओगे यूं खुद को यादों में मेरी, कब तलक तड़पाओगे यूं खुद को यादों में मेरी, क्यों बिखर जाते नहीं तुम टूट जाते क्यों नहीं, क्यों बिखर जाते नहीं तुम टूट जाते, बहुत शुक्रिया, क्यों बिखर जाते नहीं तुम टूट जाते क्यों नहीं। और ये शेर बतौर ख़ास की जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, और नहीं है तो ये मेरे खत जलाते क्यों नहीं, और नहीं है तो ये मेरे खत जलाते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, और नहीं है तो ये मेरे खत जलाते क्यों नहीं, जो भी हैं शिकवे गिले उनको भुलाते क्यों नहीं। और ये शेर के क्यों किया करते हो ज़ाहिर, क्यों किया करते हो ज़ाहिर हर किसी के सामने, क्यों किया करते हो ज़ाहिर हर किसी के सामने, राज कहते हो जिसे उसको छुपाते क्यों नहीं, राज कहते हो जिसे उसको छुपाते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है प्रज्ञा जी। देखिए आदरणीय राम गोविंद जी इतना मन लगा के सुन रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे हर कवि के चेहरे में माया जी का अक्स दिखाई पड़ रहा हो। तो प्रज्ञा जी का कोई वो मिसरा था कि क्या नाराज़ हो तो बताते क्यों नहीं। हाँ, तो फ़हमी बदावनी का शेर मुझे याद आया कि इश्क में बेखुदी भी ठीक नहीं, इश्क में बेखुदी भी ठीक नहीं, इतनी संजीदगी भी ठीक नहीं, तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं।